Hello guys, welcome to my channel Study Like Halwa. Today we will discuss about forms of poetry. तो BA सेकेंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है, यानी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोनेट के बारे में। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आपका पहला टॉपिक दिया गया है सोनेट। तो सोनेट क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। क्या होती है? 14 लाइन्स की पोएम। तो सोनेट के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है इटालियन सोनेट यानी पेट्रिकन सोनेट पढ़ेंगे। तो 14 लाइन्स की पोएम हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मर्सी है जो पोएम विलियम शेक्सपियर की, वो भी 14 लाइन्स की पोएम है और जो है वो सोनेट है। तो पेट्रिकन सोनेट और इटालियन सोनेट चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इटालियन सोनेट का दूसरा नाम ही है पेट्रिकन सोनेट। कभी कभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, तो आपको ऑप्शंस दे देगा कि बताइए इटालियन सोनेट का दूसरा नाम क्या है, या पूछ सकता है पेट्रिकन सोनेट का अन्य नाम कौन सा है। तो आपको बताना है। इट हैज़ 14 लाइन्स। जैसा कि मैंने बताया सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, इसी तरह की पेट्रिकन सोनेट में भी 14 लाइन्स होती हैं। ये डेराइव कहाँ से? ये डेराइव है इटली वर्ड सोनेटो से, यानी जो सोनेट है वो सोनेटो वर्ड से आया है, जिसका मीन्स होता है स्ट्रेन एंड अ साउंड, मतलब एक प्रकार की आवाज़। ठीक है। हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। इन्वेंटेड, इसकी खोज की थी दांते ने, और इंट्रोड्यूस किसने किया था? 13th सेंचुरी बाय इटालियन पोएट गियाकोमो डी लेंटिनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, यानी इंट्रोड्यूस इसे किया था। पॉपुलर इसे किसने किया था? 14th सेंचुरी में 1304 टू 1374, यानी 1304 से 1374 में जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे, उन्होंने इस सोनेट को जो है क्या किया था? उन्होंने इस सोनेट को पॉपुलर किया था, यानी लोगों के बीच इस सोनेट को विख्यात किया था। इसलिए इस सोनेट का नाम पड़ा क्या है? पेट्रिकन सोनेट। पेट्रिकन सोनेट इसलिए क्योंकि इसे पेट्रार्क ने जो है पॉपुलर बनाया था, और ये इटली में लिखी जाती थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लिखी जाती है, इसलिए इसे कहते हैं इटालियन सोनेट। आई होप आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप नोट करते चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसी से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फॉर हिज बिलव्ड लाउरा डी नोवी। जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे, इन्होंने सोनेट्स किस पे लिखी थी? तो अपनी प्रेमिका लाउरा डी नोवी के लिए इन्होंने सोनेट्स लिखी थी। इन्होंने 300+ सोनेट लिखी थी, यानी 1300 से ज़्यादा सोनेट लिखी थी। 300+, यानी 300 से ज़्यादा सोनेट लिखी थी इन्होंने। सोनेट में 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। ईच लाइन कंसिस्ट 11 सिलेबल इन सोनेट्स। अब आप सोच रहे होंगे सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल का मतलब होता है शब्द, अ पार्ट ऑफ वर्ड विच मीन्स शब्दांश। शब्दांश जैसे कि हम लोग एक शब्द बोलते हैं तो उसमें शब्द बोलने में हम शब्द के जितने टुकड़े करते हैं उसको कहते हैं सिलेबल। फॉर एग्जांपल हम लोग एक शब्द ले लेते हैं डिफाइन। आपको ये अच्छे से समझना है। सिलेबल बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि डिफाइन, DEFINE। डिफाइन मैंने एक वर्ड लिया जिसको मैंने 2 पार्ट में डी और फाइन। जब भी आप डिफाइन बोलते हैं तो डिफाइन, यानी 2 भागों में आप उसे डिफाइन को बोलने के लिए तोड़ते हैं। तो इसीलिए इन दोनों पार्ट को क्या कहेंगे कि डिफाइन में कितने सिलेबल है? डिफाइन में 2 सिलेबल है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल, FUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटी यानी एक हमने ये सिलेबल लिया, ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल बोलने के लिए हम 2 पार्ट में ब्यूटीफुल को हमें तोड़ना पड़ता है बोलने के लिए। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी एक सिलेबल हुआ और फुल 2 सिलेबल हुए, यानी किसी भी शब्द को बोलने में हम जितने भागों में उसे तोड़ के बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे इम्पॉर्टेंट बोलने के लिए हम लोग 3 भागों में इम्पॉर्टेंट इस शब्द को हमें तोड़ना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसमें कितने सिलेबल हुए? इसमें हो गए 3 सिलेबल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी।
7 पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। इट इज़ यूजुअली रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब आपके लिए एक ये फिर से नया शब्द आ गया, आयम्बिक पेंटामीटर। भाई क्या होता है? तो मीटर, पहले हम लोग समझ लेते हैं मीटर क्या होता है। तो मीटर, जैसे कि हम लोग कोई पोएम लिखते हैं तो उसमें हम लोगों को लयबद्ध पोएम लिखनी पड़ती है, यानी लय की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं मीटर। मीटर का एक पार्ट होता है आयम्बिक पेंटामीटर, और भी कई सारे पार्ट होते हैं जैसे आयम्बिक टेट्रामीटर। इसी तरीके से आयम्बिक पेंटामीटर भी इसका एक पार्ट है। तो आयम्बिक पेंटामीटर हम लोग देख लेते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में आपको 2 शब्द दिख रहे होंगे, एक होगा आयम्बिक और सेकंड है आपका पेंटामीटर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आयम्बिक क्या होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सिलेबल जो होता है वो वर्ड को जो है जितने पार्ट में हम लोग बोलते हैं उसको जो है कहते हैं सिलेबल। तोड़ के जितने पार्ट में बोलते हैं उसे कहते हैं सिलेबल। जब किसी वर्ड में 2 सिलेबल होते हैं तो इन्हें कहते हैं आयम्बिक। यानी आयम्ब जो होता है आयम्बिक को आयम्ब कहते हैं, AMB आयम्ब भी कहते हैं, आयम्ब, या इसको हम लोग फूट भी कह सकते हैं। इसके नाम हम लोग लिख लेंगे फूट। ये आपके और भी आगे कोर्स में आपके फिर से आएगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। और क्या होता है? फूट होता है, और क्या होता है? और होता है एक फीट, फूट फीट। इसको फीट भी कह सकते हैं, फूट भी कह सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको जो है आयम्ब भी कह सकते हैं और फूट भी कह सकते हैं, फीट भी कह सकते हैं। आयम्ब क्या होता है? जब 2 सिलेबल मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आयम्ब। जब 2 सिलेबल मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आयम्ब। तो आप जो है अच्छे से समझ रहे होंगे, जब 2 सिलेबल मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आयम्ब। यानी ये डिफाइन आपका एक आयम्ब हुआ और ब्यूटीफुल आपका एक आयम्ब हुआ। यानी एक आयम्ब में कितने वर्ड होते हैं? एक आयम्ब में होते हैं, सॉरी सिलेबल कितने होते हैं? एक आयम्ब में 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर, ऐसे ही जब आयम्ब आपको जो है 5 मिल जाएंगे, पेंटा मतलब 5, जब ऐसे ही आयम्बिक आपको 5 मिल जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? आयम्बिक पेंटामीटर। यानी एक लाइन में आपके जो है ऐसे ही आयम्ब कितने आएंगे? 5 आएंगे, यानी ऐसे ही फूट 5 आएंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे? आयम्बिक पेंटामीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में, उसमें पूरी जानकारी होगी। नेक्स्ट पार्ट और जो है मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, शैल आई कंपेयर दी, यहाँ पे होगा THEE, दी टू अ समर्स डे। ये एक पोएम से लिया गया है, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है, यानी इसमें टोटल जो है 5 आयम्ब हैं, तो इसे आयम्बिक पेंटामीटर कहा गया, ठीक है। आप देख लेते हैं 8th पॉइंट, स्टैंजा राइमिंग स्कीम। पेट्रिकन सोनेट की हम लोग राइमिंग स्कीम देख लेते हैं कि पेट्रिकन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं जो पेट्रिकन सोनेट जो होती है उसमें कितनी लाइनें होती है? मैंने अभी आपको बताया, उसमें होती है 14 लाइन्स, यानी सारी सोनेट्स में 14 लाइन्स होती है। उसी प्रकार पेट्रिकन सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। 14 लाइन्स को इसमें जो है 8 और 6 में डिवाइड किया जाता है, यानी 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइड किया जाता है। लाइन को मैं L से डिनोट कर दे रही हूँ, आप लोग समझ लेना, और 6 लाइन में भी इसको डिवाइड किया जाए, यानी 8 और 6 14 हो गई, पूरी टोटल लाइन कितनी हो गई? 14। फिर 8 जो लाइन होती हैं उनमें क्या करता है पोएट? उनमें किसी पोएट क्या बताता है? प्रॉब्लम को बताता है, किसी सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसी और जो है नेचुरल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें वो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। और जो ये 6 लाइन्स होती हैं उसमें क्या करता है पोएट? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। भाई पोएट्री भी कोई लिखता है अपने मन की बात, तो उसमें जो उसके मन में होती है, अरे हमें ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो वो लिख रहा है। तो 8 लाइन में क्या करते हैं? वो किसी प्रॉब्लम को बताते हैं, और 6 लाइन में उसी प्रॉब्लम का क्या दे देते हैं? सॉल्यूशन दे देते हैं। यानी 8 लाइन में आपको प्रॉब्लम बताएंगे और नीचे की जो 6 लाइनें होंगी उसमें आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये जो 8 लाइन होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम लोग ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव, यहाँ पे C बना है, ठीक है, आप समझ लेना, OCTAVE, मैं बोल दे रही हूँ OCTAVE, ऑक्टेव कहते हैं। और जो यहाँ पे आपकी 6 लाइनें होती हैं इन्हें कहते हैं सेस्टेट,
सेस्टेट, सेस्टेट मतलब SETSETE, सेस्टेट। सॉरी, ऑक्टेव जो होती है इसमें 8 लाइनें होती और सेस्टेट जो होती है उसमें 6 लाइनें होती हैं। ऑक्टेव जैसा कि नाम से लग रहा है, ऑक्टेव मतलब 8 लाइनें और सेस्टेट मतलब 6 लाइनें। इन 8 लाइनों में पोएट प्रॉब्लम बताता है और 6 लाइनों में उसका सोल्यूशन बताता है। अब हम लोग आके देख लेते हैं जहाँ थे वहाँ पे। तो आपको ये देखिए, सोनेट जो होती है वो पहला पार्ट क्या होता है सोनेट में, 8 लाइन का होता है, जिसमें पोएट क्या करता है, पोएट बताता है डिस्कस्ड प्रॉब्लम एंड इशू, प्रॉब्लम को या फिर इशू को। राइमिंग स्कीम ABBA। अब हम लोग समझ लेते हैं राइमिंग स्कीम क्या होती है। राइमिंग स्कीम पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने एक ले लिया वर्ड रिंग, रिंग RING, रिंग एक वर्ड हो गया मेरा। मैं जैसे एक पोएम लिख रही हूँ, उसमें एक मैंने वर्ड ले लिया रिंग, एक ले लिया नाइट NIGHT। तो बचपन में आपके कोर्स में आता होगा भाई राइमिंग वर्ड लिखे। राइमिंग वर्ड ऐसे वर्ड जिनमें जो है तुक यानी तुक मिलता हो, एक ही जैसे लगते हो बोलने में। जैसे और थर्ड मैंने ले लिया राइट RIGHT, राइट। और फोर्थ मैंने ले लिया है रिंग नाइट, राइट। और फोर्थ मैंने ले लिया सपोज दैट सिंग, ठीक है, सिंग मैंने ले लिया। एक फोर्थ क्या ले लिया, सिंग, SING, सिंग। आपको ये हो गया। तो देखिए आप इधर आइए। हाँ, राइमिंग स्कीम का क्या मतलब होता है, राइमिंग स्कीम का अर्थ होता है जो है किसी भी तुक यानी लय। जैसे कि हम लोगों को वर्ड राइमिंग वर्ड लिखने को आता था तो हम लोगों को एक जैसे लाइन के एक जैसे वर्ड लास्ट के लिखने पड़ते थे कि इसमें राइमिंग वर्ड क्या है। तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या है, ABBA, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं अब्बा, अब्बा भी कह सकते हैं याद करने के लिए। तो आप इसको भी स्किप मत करना ये समझ के कि ये पूछा नहीं जाएगा। राइमिंग स्कीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर राइटर की राइमिंग स्कीम आपको याद करनी पड़ेगी और हर राइटर की राइमिंग स्कीम जो आपके कोर्स में होंगे वो पूछे भी जाएंगे। राइमिंग स्कीम बच्चे इसको सोच के स्किप कर देते हैं, बट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना और अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। देखिए यहाँ पे इनकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ABBA, यानी पहले 8 लाइनें होंगी तो ABBA और ABBA। इनकी राइमिंग स्कीम क्या है, अब्बा अब्बा। पेट्रिकन की राइमिंग स्कीम क्या है, अब्बा अब्बा, ABBA, ठीक है, अब्बा अब्बा। देखिए 8 लाइनें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब मैंने यहाँ इसको माना रिंग और कौन सा एक जैसा लग रहा है, नाइट नहीं, रिंग और सिंग एक जैसा लग रहा है, यानी ये हो गई आपकी ए हो गई। और नाइट और राइट एक जैसी लग रही, तो ये क्या हो गई, ये हो गई बी और ये भी हो गई बी। ये क्या हो गई, बी और बी। तो इस तरीके से पोएट जो होते हैं ये राइमिंग वर्ड जो है अरेंज करते हैं, जिसमें ए और ए नीचे होते हैं, यानी एक जैसे जो वर्ड लगते हैं। 4 लाइन्स होती हैं, उसमें एक जैसे वर्ड जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं और बीच में एक जैसे वर्ड होते हैं। जैसे रिंग और सिंग, ये ए है, एक ही जैसे लग रहे हैं कहने में। और दूसरा क्या है, बी, यानी नाइट और राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ABBA इस तरीके से अपनी पोएम लिखते हैं। तो ये जब आप पोएम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी सब में राइमिंग स्कीम क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं सेस्टेन, यानी इसमें क्या करते हैं, इसमें 6 लाइनें होती हैं। इसमें 6 लाइनें होती हैं जिसमें प्रॉब्लम बताता है पोएट, सॉल्यूशन बताता है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, CDC और DCD। तो राइमिंग स्कीम आपको समझ में आई। देखिए अब्बा अब्बा यानी ABBA, एक जैसे वर्ड। कोई भी पोएम लिखेंगे आगे उसमें जो है एक जैसे वर्ड लेंगे, जैसे ABBA। लास्ट में जो है राइमिंग वर्ड लेंगे। राइमिंग वर्ड मतलब एक जैसे जो बोलने में जिनकी ध्वनि एक जैसी निकलती, जैसे रिंग और सिंग, नाइट और राइट।
तो ये क्या हो गए, ये हो गए राइमिंग वर्ड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से जितने भी मैंने नोट्स ये लिखे हुए हैं वो लिख लीजिए, उसी में से आएगा आपका, और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।